रखेंगे, समय इधर रखेंगे, ठीक है ना शिवम? जी यस। हाँ, तो अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, उसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना? कोई पार्टिकल है, उसका ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस टाइम पे ऐसे रहेगा ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इधर आपका डिस्टेंस का भी वन, डिस्टेंस तो आपका मीटर में ही ना होता है, और जो टाइम आपका आएगा किस में रहेगा? सेकेंड में रहेगा। सेकेंड। 1 मीटर, 2 मीटर, हाँ ये साई यूनिट, ये सब चीज हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना शुभम? यूनिट जी डायमेंशन में। ठीक है, हम देख अब लेंगे, ट्राई करेंगे पूरा खत्म कर हाँ, लेने के लिए। ये वाला जो डिस्टेंस टाइम आपका ग्राफ है, तो अब ये होता है ना कि ये जो ग्राफ है, इसका स्लोप कहने का मतलब कि इससे कितना ज्यादा एंगल पे है, ठीक है ना? तो ये वाला कितना एंगल बनाया हुआ है। हाँ, तो इसका जो थीटा। टेन थीटा होता है ना, इसका जो टेन थीटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेन थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। स्लो। हाँ, स्लोप। तो मान लो थीटा आपका 60 डिग्री हो गया, तो टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 आ जाएगा। तब आपको उतने कैलकुलेशन पे नहीं ध्यान देना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि टेन थीटा स्लोप होता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि इसका स्लोप क्या देगा, ठीक है ना? तो आप वैसे भी ग्राफ में देखो, जैसे ग्राफ के लिए हम लोग ए वाला देखते हैं ना, तो ए वाला जो लेंथ है, ये क्या है? ए वाला जो लेंथ है, जस्ट इसी लेंथ के बराबर है कि नहीं है? ये वाला आपका डिस्टेंस है कि नहीं है? बोलो, ये आपका डिस्टेंस का लेंथ है कि नहीं? हाइट, ये वाला जो है हम डॉट यस डॉट सर। दिखाए थे। और जो ये वाला जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, 0 to 4, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा ना, तो 0 to 4 है, ये क्या है? आपका टाइम है। तो इसका जब टेन थीटा निकालोगे, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करोगे, तो टेन थीटा आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम हो जाएगा कि नहीं? बोलो, जी यस सर, डिस्टेंस हो अपन जाएगा। टाइम हो जाएगा ना? हाँ, परपेंडिकुलर बेस आपका है ये। तो डिस्टेंस अपन टाइम क्या देता है? यहाँ पे बताओ, स्पीड देता है कि नहीं देता है? यस सर, स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। तो हम लोगों ने क्या अभी हम लोगों ने क्या किया कि पहला केस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूड किए कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स गिव्स स्पीड। स्पीड, ठीक है ना? तो मान लो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आया जाएगा आपको कि ग्राफ ऑफ या सॉरी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स इसमें ऑप्शन रहेगा, पहला रहेगा स्पीड स्पीड, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपको वेलोसिटी वेलोसिटी, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपको मोमेंटम मोमेंटम, चौथा ऑप्शन रहेगा आपको एक्सेलरेशन। तो क्या इस पे टिक करोगे? बोलो, क्या देता है? फर्स्ट स्पीड पे। स्पीड पे, ओके। तो अब क्या होता है कि अब देखिए, अब अलग अलग भी पार्टिकल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। दुनिया का सब चीज एक ही रफ्तार से थोड़े चलता है, ओके। तो मान लो हमने दो चीजों का अलग अलग एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे टाइम है और इधर आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना? मैंने दो पार्टिकल को, मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। मान लो ये पार्टिकल ए है, ठीक है, और ये दूसरा वाला पार्टिकल है, क्या है? पार्टिकल बी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है ना कि स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड ए की ज्यादा है कि स्पीड बी का ज्यादा है, ये बताना है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ पे which ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, which ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन आ जाएगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन आपको आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तीसरा ऑप्शन आपको आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। और चौथा आपका ऑप्शन आ गया नन ऑफ अबव, इस टाइप का। हाँ, तो इसमें आंसर क्या होगा बताइए? देखो, फर्स्ट वाला। क्या
हाँ, तो इसमें ये होता है ना कि वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसका देखो ए के लिए ये थीटा है, ए के लिए स्लोप है और बी के लिए थीटा है, तो और स्लोप उसमें किसका डबल ज्यादा है? थीटा ये बताओ, बी का स्लोप ज्यादा है शिवम की ए का स्लोप ठीक है ज्यादा है? बी का बी का बी का है स्लोप सर। स्लोप तो ए का ज्यादा है लेकिन एंगल बी का ज्यादा है। नहीं, स्लोप ए का नहीं ज्यादा है, स्लोप स्लोप ए का कहाँ ज्यादा है? सर स्लोप नहीं विस्थापन ही तो होता है ना। नहीं, स्लोप का मतलब ये होता है ना कि वाई एक्सिस के अलोंग कितना वो झुका हुआ है, ठीक है ना, वाई एक्सिस से ज्यादा कितना वो ओके झुका सर। हुआ है, ठीक है ना। स्लोप मींस मेनली द लाइन व्हिच इज मोर अलाइन टू द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के अलाउंग कितना झुका हुआ है? बी, ठीक है ना, ये वाला। तो बी यहाँ पे ओके जो सर। थीटा बी है वो बड़ा है और थीटा ए आपका छोटा है, इसलिए जो स्लोप ज्यादा है तो इसका स्पीड ज्यादा होगा। तो अभी दो चीज क्या सीखे कि जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस एंड द स्पीड, ठीक है ना। द ग्राफ हैविंग मोर स्लोप हैविंग ग्रेटर स्पीड होना ही चाहिए, क्योंकि जब वो स्पीड ही दे रहा है तो ज्यादा रहेगा स्लोप, तो स्पीड भी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं? बोलो, समझ गए ना? यस सर। यस सर। मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप बताओ। मैं थोड़ा सा उल्टा कर दिया यहाँ पे, मैं इधर को मैं टाइम रख दिया, इधर में टाइम रख दिया, और इधर क्या कर दिया मैं ना, इधर रख दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस, और मैंने ग्राफ ए और यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर दिया बी। तो बताना है वेलोसिटी किसका ज्यादा है? वेलोसिटी ए के ज्यादा होगी सर। बताओ बी का वेलोसिटी होगा। किसका ज्यादा है? तो ए की होगी ना। बी। बताओ, ऑप्शन बताना है, सब लोग को ऑप्शन बताना है। बी ए इज इक्वल टू बी बी, दूसरा ऑप्शन है बी ए इज ग्रेटर देन बी बी। बी, तीसरा ऑप्शन है, चलो दे दे दो ऑप्शन, बी बी इज ग्रेटर देन बी ए, चौथा एक ऑप्शन दे दे कुछ भी, ऑल ऑफ एबव ऐसे दे दो। तो आपको क्या सर बी लगता है की इसको वजह क्या? हाँ, तो इसका किसका ज्यादा है बताइए? वेलोसिटी ए का ज्यादा है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन सर वेलोसिटी ऑफ बी। ए का क्यों ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए, देखो ये उल्टा कर दिया है मैंने ग्राफ को ना, तो आप जब यहाँ पे डिस्टेंस पे। देख रहे थे Yes, थीटा sir. मेजर कहाँ अच्छा कर हाँ रहे थे? आपने सर टाइम वाले टाइम एक्सिस ऊपर से। कर दिया। हाँ, थीटा थीटा टाइम वाले एक्सिस से मैं मेजर कर टाइम रहे नीचे थे। ही रख के बैठा। हाँ, तो इसको भी टाइम वाले एक्सिस से मेजर करो, तो देखो ए का एंगल ए है और बी का एंगल ए है, समझ गया ना। टाइम वाले एक्सिस से मेजर होगा तो किसका ज्यादा है? जो थीटा ए मेजर का। करोगे तो ए किससे का मेजर ए का। करोगे? टाइम वाला। हाँ, तो यहाँ पे ए वाला, ठीक है ना, ए का ज्यादा है। तो ऐसे यस हाँ, ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे कि नहीं आए? कर लोगे? ठीक है। कर छोड़ लेंगे देंगे सर। सर। तो मोशन जानते हो ना, मोशन ये तो स्लोप का हो गया। मोशन अब दो टाइप का है, एक ऐसा मोशन है आपका, एक है यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हाँ, मोशन के दो टाइप में आप जानते हो, एक क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और एक क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन सर यूनिफॉर्म। हिंदी में भी लिख दीजिए। हाँ, समान गति जो समान यहाँ पे गति है और असामान्य गति है, ठीक है ना, गति। जी तो हाँ, सर तो नहीं इसका लिख मतलब सकते चलो, बस बता दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है समझने में। हाँ चलो बता दिया करेंगे। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक बराबर समय में, एक बराबर समय में बराबर बराबर दूरी, ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। तो ये वाला चीज है। तो मैं इसको बताता हूँ, देखो ग्राफ पे यहाँ पे बताता हूँ मैं। जैसे एक स्कूटर है, ठीक है ना, 2 सेकंड में मान लो 2 मीटर चलता है, 2 सेकंड में कितना दूर चलता है? 2 मीटर। फिर अगले भी
2 सेकंड में फिर आगे भी 2 मीटर चला जाता है, ठीक है ना। 4 सेकंड में दो, फिर 2 बढ़ गया, 6 सेकंड में फिर 2 बढ़ गया, फिर ऐसे 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया। तो क्या है, एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर 2 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है ना, मतलब हर एक इक्वल टाइम में आपका इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। तो इसका स्पीड क्या है, मतलब पूरा समान गति से चल रहा है ना, हर जगह इसकी स्पीड कितना है, 2 सेकंड में 2 मीटर, यानी कि स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, हर सेकंड पे क्या चल रहा है, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से बराबर, इस तरह से चल रहा है, इस तरह से बराबर एकदम इस स्पीड से, ठीक है। और एक मान लो कोई एकदम स्टाइलिश कोई हीरो है, क्या करता है, लोग एक्सेलरेट करते हैं, अभी धीरे है अभी खूब स्पीड चलाया, फिर अभी ब्रेकर आ गया, फिर ऐसे धीरे किया, फिर ऐसे स्पीड चलाया, फिर ऐसे धीरे किया। जैसे क्या हो जाता है, उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जाती है कि नहीं गाड़ी, जाती है, तो कैसा मोशन है, यस सर, एक्सेलरेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन ठीक है ना। यूनिफॉर्म तो मोशन। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। और ये वाला कैसा है, यूनिफॉर्म है आपको। तो ये आपको समझने के लिए इतना ही काफी है, तो आप डेली ही देखते हो ये, माने कोई यस भी सर। ऐसा आइडियल मोशन है कि जो यूनिफॉर्म है? आप जरा बताओ, जैसे मान लो रोटेशन होता है, वो सब यूनिफॉर्म है, हर हर एक साल पे यस सर, सेटेलाइट कह सकते फिक्स हैं। टाइम में, हाँ फिक्स टाइम में रोटेशन होता है। लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजें होती है जो यूनिफॉर्म है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है नॉन इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लो नदी का बहना, हवा का रफ्तार, ये सब क्या है, नॉन इन्फॉर्मेशन है। कभी हवा आंधी आ गया, कभी धीरे चल रहा है। फिर आप बाइक पे ऐसे रोड पे चलाते हो, तो ओबियस है कि आप कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं चला पाते हो, नहीं चला पाते हो ना। कोई ब्रेकर आ जाएगा, रास्ता खराब हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं चला पाते हो ना। तो वहां पे एवरेज लिया जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप ये देखो ना, अब 2 ग्राफ दे दिया मैंने, किसका ग्राफ दे दिया मैंने, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया है, दो, डिस्टेंस डिस्टेंस और वर्सेस टाइम का एक ग्राफ 1 है, एक ग्राफ 1, ठीक है ना। एक ग्राफ, पहला ग्राफ फिगर 1 और यस सर। फिगर टाइम, और ये आपका डिस्टेंस डिस्टेंस। तो इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ किया है। तो इसमें बताओ फिगर फर्स्ट हाँ यूनिफॉर्म सेकंड नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, तो पहला वाला क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, गुड, ठीक है ना। ये आपका यूनिफॉर्म है, समान है, और एक ऐसे असमान है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। अब ये कैसे पता लगा आप लोगों को, सिर्फ टेढ़ा है इसलिए? यस सर, सर ग्राफ में जैसे कर्व लाइन से नॉन यूनिफॉर्म स्लॉप है सर, स्लॉप स्लॉप। हाँ स्लोप देखो, इसका हर एक टाइम पे स्लोप एक ही है, इसका यहाँ पे यस स्लोप सर। कुछ ऐसे है, स्लोप का मतलब वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका यहाँ पे स्लोप ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे स्लोप ऐसे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम इन्फिनाइट स्पीड होने को है, फिर यहाँ पे स्लोप फिर ऐसे हो गया, और फिर यहाँ पे स्लोप ऐसे है ना। हर एक पॉइंट पे जो स्लोप क्या है, अलग अलग है। और इसलिए एक लाइन पे यहाँ पे स्लोप ऐसे, यहाँ पे भी स्लोप ऐसे, यहाँ भी ऐसे, एकदम एक ही। तो मतलब ये सबका एंगल देखोगे ना, तो सब एकदम सेम यूनिफॉर्म है, ओके। और आप ऐसा नहीं समझ में आता है, जिसको मान लो कुछ नहीं पता है, तो ऐसे देखेगा, देखो ऐसे दिखेगा, मान लो एक टाइम लिखा गया है यहाँ पे, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, यहाँ पे लिखा गया है ये 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ के ना, जो यहाँ ये पॉइंट करके देख लो, यहाँ का जो ये सब डिफरेंसेस आएंगे ना आपको, मतलब एक जैसे ही लगभग आएंगे, ठीक है ना। 1 के बाद आपको 2, मतलब एक जैसा ही सब, मतलब इसका भाई इसका जब डिवीजन करोगे तो सब एक सेम रेशियो आएगा, दैट विल बी द स्पीड, ठीक है ना, दैट विल बी द स्पीड, क्योंकि स्लोप सेम आएगा। और इसका करोगे तो यहाँ पे जैसे टाइम लिखा रहेगा, देख रहे हो, और यहाँ पे मान लो 1 लिखा गया है ना, यहाँ पे 1 लिखा गया है, और यहाँ पे 2 लिखा गया है, और यहाँ पे आपने 1 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा। अब देखो यहाँ पे 1 सेकेंड पे ये 2 पे था, और 2 सेकेंड यहाँ से बढ़ के अब 2 सेकेंड भी यहाँ पे भी देखो ना, तो उससे और कम ही आ गया है। बताओ, इसका तो डिस्टेंस ही यहाँ पे कम हो गया है, आगे जाने को और पीछे ही चला गया कि नहीं। ये वाला थोड़ा ऊपर है कि नहीं, यहाँ पे पॉइंट ऊपर है ना, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट नीचे आ गया ना। तो ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे एकाएक से 3 सेकेंड पे जैसे जाओगे ना, यहाँ पे देखो 3 सेकेंड पे इतना आगे चलेगा, यहाँ पे मान लो 1 2 के बाद सीधे 10 12 ये हो गया,
है ना, अप्रोक्स ऐसे कुछ हो गया। इसमें तो 1 के बाद 2 आ रहा था, इसमें ऐसे लगातार ऐसे बढ़ रहा था ना, इसमें एकदम नॉन यूनिफॉर्म है। अब फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे घट के इससे कम हो गया, इससे फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे लेट 9 पे आ गया। तो ये बढ़ घट रहा है, अनप शनप आगे पीछे हो जा रहा है। ये सब क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ग्राफ को देख के आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख के आप पता कर लोगे ना कौन यूनिफॉर्म है कौन नॉन यूनिफॉर्म है। बताओ, ये वाला Yes, यस सर। तो सिमिलर है। अब मान लो डिस्टेंस टाइम का हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग जानते हो ना, डिस्प्लेसमेंट का। Yes, sir. हाँ, तो उसका भी ग्राफ देखेंगे। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म हो गया। फिर आपको जो क्या था, अब आपको हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी तक हम लोग देखे थे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं भी कभी हिंदी में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हमें पता है कि इसको विस्थापन बोलते हैं। Yes, विस्थापन बोलते कैसे पता है सर? क्योंकि जब हम भी क्लास में कभी पढ़ रहे थे ना, तो शिवम के जैसे एक लड़का था जो वो पूछता कि सर हिंदी में बता दीजिए, तो सर हिंदी में भी बताते थे, तो हम लोग भी सुन लेते थे। वैसे हमारे सर बताते नहीं है हिंदी में, हाँ, उनको हिंदी नहीं समझ में आती है। अब उनको आना चाहिए हिंदी, मतलब आना चाहिए सब। ठीक है ना, बात है। सब वो हिंदी में बात ही नहीं है एक्चुअली, बात है। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये अब देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग जब बनाएंगे, तो टाइम वाले को हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम को रखते हैं, हमेशा रखेंगे अपने हिसाब से बनाएंगे। तो और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ठीक है ना, तो आपको इसका स्लोप क्या देगा, आप बताओ इसका स्लोप क्या देगा। इसका स्लोप क्या देगा। यूनिफॉर्म का सर। हाँ, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, टाइम इससे कोई doubt नहीं, ये यूनिफॉर्म मोशन है। स्ट्रेट लाइन हाँ हाँ, तो ये स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, स्पीड ही ना देगा। जब डिस्टेंस टाइम का स्पीड दिया था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो होगा वो क्या देगा, Velocity. वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है ना, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। हाँ, वैसे भी थोड़ा ध्यान दो ना, स्लोप का मतलब ही क्या होता है, स्लोप का मतलब ही मैंने बताया कि वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, दिमाग लगाना चाहिए ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम क्या होता है, तुम्हें सोचो और बताओ। वेलोसिटी ऐसा सही है। वेलोसिटी। स्पीड। ऐसे ही सोच के बताना है। ठीक है ना, वहां पे जब डिस्टेंस अपन टाइम था तो स्पीड। और कोई भी ऐसे स्लोप, नॉट ओनली फॉर दिस, कोई भी आप फिजिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो इस पे फोर्स दे दिया, ठीक है ना, फोर्स दे दिया, और इस पे मैंने दे दिया डिस्प्लेसमेंट दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और इसका स्लोप मैंने पूछा, ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है, तो बताओगे इसका स्लोप क्या दे देगा। इसका स्लोप आपको बताना वर्क है, तो देगा। क्या फोर्स अपन डिस्प्लेसमेंट और जो देगा, फोर्स वर्क अपन डिस्प्लेसमेंट, वो होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। ठीक है ना, तो फिर क्या पूछे। इसका स्लोप क्या देगा फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट का। चलो, तो ऐसा मान लो कोई रियल में फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे नहीं दे रहा है, तो लेट इसको एनर्जी कर लो, इसको वर्क ही कर लो, इसको एनर्जी कर लो, वर्क कर लो। ठीक है ना, इसको वर्क कर लो। ठीक है, अब बताओ इसका स्लोप क्या देगा। क्या हम्म, वर्क फोर्स तो स्लोप जब दोगे तो क्या होता है, वर्क अपन, इसका स्लोप निकालोगे तो वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, तो वर्क अपन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क अपन डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, और नीचे डिस्प्लेसमेंट, तो क्या दे देगा ये, फोर्स दे देगा। समझ गया ना। हाँ, तो मान लो मैंने ऐसे फोर्स दे। ड्रॉ कर, हाँ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया है ऐसे, तो मैं बोलूंगा सिर्फ इतना ही बना कि मैं पूछूंगा कि इस ग्राफ को देख के बताओ कि कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पे, तो तुम क्या बोलोगे, इसका तो स्लोप देता है, देगा, इसका स्लोप दे देता है फोर्स, फोर्स देता है,
और जिसका स्लोप होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू 10 वाला तो सब जानते हो ना, कितना हो जाएगा √3। यस सर, √3। बाकी कोई डिटेल की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ग्राफ देख के इतना ही देख के तुम बता दोगे इस पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये वाला चीज हो गया आपको। चलो अभी इसके बाद हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग किसका किसका देख लिए, डिस्टेंस Speed. वर्सेस टाइम। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जब देखे तो क्या मिला था तुमको, बताओ। स्पीड स्पीड में स्पीड स्पीड मिला था। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का देखे तो क्या मिला, वेलोसिटी 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 मिला, गुड, वेलोसिटी मिला। अब हम लोग किसका देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। तो देखो मैंने ये बना दिया, सिमिलर वैसे करेंगे, टाइम को हम लोग हमेशा की तरह एक एक्सिस पे लेंगे और इधर हम लोगों ने वेलोसिटी को प्लॉट कर दिया, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी। तो इसका देखो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। हाँ अभी बताओ मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। कौन कौन यूनिफॉर्म के पक्ष में है, सर मैं ओके चलो। ये बात बताओ, इस स्लोप पे जरा देख के बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में जब रहता है तो उसका वेलोसिटी सेम रहता है कि बदलता है, वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना। वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा। इस ग्राफ में वेलोसिटी सेम है कि बदल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे जाओगे तो वेलोसिटी 1, यहाँ पे जाओगे वेलोसिटी 2, यहाँ पे जाओगे वेलोसिटी 3, यहाँ पे जाओगे वेलोसिटी 4। हाँ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बोलो। तो इस कुछ किसी का भी किसी वर्सेस किसी का ग्राफ रहेगा और सीधा रहेगा तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। किसी का वर्सेस किसी, वो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम टी का ग्राफ अगर मतलब स्ट्रेट लाइन है ना तभी यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या, स्पीड या वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, बराबर हो हर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले स्लोप, पहले इसका स्लोप तो पहले स्पीड दे ही नहीं रहा है, तो इसके स्लोप को सीधा देख के आप कैसे बोलोगे कि यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि इसका स्लोप क्या दे रहा है भाई, जब इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें यूनिफॉर्म है। तो आपको ये पता करना है कि इसमें क्या यूनिफॉर्म है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप सेम है सभी पॉइंट पे, तो इसका स्लोप क्या देगा। तो आपको जब ये निकालना है कि इसका स्लोप क्या देगा, तो आपको मैंने जनरल बताया है कि y एक्सिस बाई x एक्सिस यानी कि वेलोसिटी सर अपन टाइम। सर फिर से एक बार रिपीट करने दीजिए। चलो देखो मैंने, हाँ बताओ, जब सामान्य गति को मैंने क्या बोला था, हाँ बताता हूँ बाबू, बताता हूँ, मैंने क्या बोला था, सामान्य गति को मैंने क्या बोला था, बोलो। सामान्य गति को मैंने क्या बोला था कि जब ये हो कि स्पीड जो उसका क्या हो ना, गति उसका समान हो, मतलब बराबर टाइम में बराबर दूरी जाए, नहीं आगे पीछे, मतलब स्पीड घटे बढ़े ना, समझ गया ना, गति जो उसका जो चाल है घटे बढ़े नहीं, बराबर रहे, ठीक है ना। चल कैसा रहे, बराबर, तो यूनिफॉर्म होगा है? और नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि चाल उसकी बदलता रहेगा, उसका स्पीड घटता बढ़ता रहेगा। तो जिन लोगों का हमने स्लोप देखा, जो जिन लोग का स्लोप हमारा चाल दे रहा था, अगर वो वाले स्लोप अगर स्ट्रेट थे तो उनको हम लोग ने मान दिया कि यूनिफॉर्म है। लेकिन इसका तो स्लोप तो हम लोग को क्या दे रहा है, इसका स्लोप तो हमें एक्सेलरेशन ना दे रहा है, बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन ना होता है कि नहीं, बोलो, वेलोसिटी बाई टाइम टी एक्सेलरेशन होता है। तो इस वाले ग्राफ में
इस वाला ग्राफ पे क्या यूनिफॉर्म है? स्पीड नहीं यूनिफॉर्म है, ना ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। क्या यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी? बोलो। सर जीरो। पागल है, कौन है ये जीरो? जब यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा, एक यूनिफॉर्म रहेगा, तो वेलोसिटी जीरो कैसे रहेगा? वो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को जीरो बढ़ाएगा रहेगा। ना। हम्म। सर इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज यस करेगा सर, ना, कि इंक्रीज v इक्वल टू v प्लस ए टी। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रहेगा, लेट मान लेते हैं कि शुरुआत में जीरो भी है ना, तो एक्सेलरेशन रहेगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वेलोसिटी बढ़ता जाएगा कि नहीं? बढ़ता जाएगा ना। मान लो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे जीरो भी है और एक्सेलरेशन कुछ रहेगा, तो जैसे 1 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगा, 2 सेकंड बाद कुछ और हो जाएगा ना, बढ़ता जाएगा ये। तो इस तरह से, तो इसको सिर्फ ये याद रखना है कि जो यहाँ पे इतना समझ में आ गया ना कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ क्या दे देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है ना? वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सलेशन। हाँ, तो इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना? लेकिन क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन। हाँ, तो अभी क्या सीखे कि जैसे यहाँ पे एक सीख रहे थे, वहीं पे ये भी लिख लो कि अभी आ जाएगा आज तुम्हें कि जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ रहेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम टी ग्राफ रहेगा, तो इसका स्लोप क्या देगा? बोलो। एक्सेलरेशन। एक्सलेशन। एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ पे लिख लो कि भूलोगे नहीं, आपको नोट पे भी कर लो। इधर क्या है? इधर स्लोप है, इधर स्लोप है, और इधर क्या है? ये ग्राफ है। ठीक है ना? ग्राफ ये ऐसे रहेगा तो समझ जाओगे। ठीक है, ऐसे समझ जाओगे। तो इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, इस तरह से। तो अगर अब मान लो 4 मैंने ग्राफ दे दिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, ऐसे मैं दे रहा हूँ, इन विच ऑफ द which of the following graph motion is uniform? Motion is uniform. पहला मैंने ग्राफ बनाया, ये डिस्टेंस है और टाइम है। कोई आंसर नहीं बताएगा, सब लोग सोच के बताएंगे। दूसरा ऑप्शन है, ये एक्सेलरेशन है और टाइम है। तीसरा ऑप्शन ग्राफ है, टाइम और वेलोसिटी। बताओ किस में है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के। तो ऑप्शन बोलो कौन सा सही है? चौथा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट। बोलो, कोई चौथा और तो नहीं ऑप्शन। सही है। फोर ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है ना? हाँ, फोर्थ इसमें ऑप्शन। स्पीड दिया कांस्टेंट। ये वाला क्या है? फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ऐसे भी ग्राफ बना के पूछते हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे उनको लगता है अरे ये क्या दे दिया है, ये तो ग्राफ दे दिया है। ओके, गुड, सब लोगों ने समझ लिया है इसका मतलब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन लोगों का स्लोप से जो क्वांटिटी प्रिडिक्ट होती है वो सब चीजें देख लिए। अब इस ग्राफ में इंटरेस्टिंग चीजें ये है ना कि जो इनके अंदर का जो एरिया होता है, जो इनके अंदर का जो क्षेत्रफल होता है, वो भी कोई ना कोई क्वांटिटी देता है। ठीक है ना? वो भी कोई ना कोई क्वांटिटी देता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग देखेंगे कौन क्या
क्वांटिटी देता है। यहाँ पे टॉपिक लिख लो, एरिया अंडर द ग्राफ्स। एरिया अंडर द ग्राफ्स। तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो पहले हम लोग ग्राफ किसका देख रहे हैं बताओ? स्पीड वर्सेस टाइम टी का ग्राफ देखेंगे। स्पीड वर्सेस टाइम टी का ग्राफ हुआ, तो हम याद नहीं कराएंगे, हम समझाएंगे। वैसे लोग याद करा देते हैं। तो देखो ये ग्राफ है, सिंपली ऐसे ग्राफ है। ओके, यहाँ पे टाइम पे लिखा रहेगा ना 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये टाइम आपका सेकेंड में ही है। और ये वाला स्पीड रहेगा तो किस में रहेगा? इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में। और इधर का ऐसे है, हाँ इधर का 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, और यहाँ पे क्या है 3 सेकेंड। ये लेट आपका ऐसे है, ये 3 सेकेंड करस्पॉन्डिंग है, 4 सेकेंड के करस्पॉन्डिंग है। तो देखो जब कोई भी बोलता है ना, जब कोई भी बोलता है एरिया, ठीक है ना, जब कोई भी आपका बोलता है एरिया, तो उसका कहने का मतलब ये होता है ना कि जो एक्स एक्सिस में ना ए वाला एरिया, मतलब एक्स एक्सिस से लेकर एरिया, मतलब ए वाली एरिया, ठीक है ना, ए वाली एरिया, ऊपर वाली नहीं, ए वाली एरिया, ठीक है ना। ग्राफ तो यही है ना, ये तो हम लोग डॉट डॉट अपने इसलिए बस ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये बस हमको ये जानना है कि ये वाला कॉर्ड किसके किसके करस्पॉन्डिंग है, कितना दूर तक है, इसके लिए हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। ग्राफ तो ये था आपको, ग्राफ तो यही वाला सिर्फ था, एक ही लाइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। रुको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो ग्राफ तो आपको यही था, सिर्फ ये वाला जो लाइन था ऊपर वाला, सॉरी बोथरा हो गया पूरा, ये वाला ग्राफ था, ये वाला लाइन, यही वाला ग्राफ था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आपको देखना है कि इसके अंदर का एरिया क्या देगा। तो इसके ये तो अच्छा है, बात है कि इसके अंदर का एरिया निकालना आसान है। इसके अंदर का एरिया निकालना क्यों आसान है? क्योंकि ये कैसा है जी बताओ? आजाद ट्रायंगल है नहीं है? ट्रायंगल है। इसका एरिया हो जाएगा हाफ, और बेस, बेस कितना यूनिट है? 4 बेस यूनिट into है। height। 4 क्या है बोलो? ये 4 क्या है? सेकेंड बीस है कि नहीं? सेकेंड है। हाँ Yes, 4 क्या है? second है। सेकेंड है। और इंटू ऊपर कितना है, हाइट कितना है? 3 है, 3 है ना? 3। और वो 3 क्या है? मीटर 3 क्या है? हाँ 3 क्या है? मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर है ना? सेकेंड। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो थोड़ा, इसको 1/2 इस सेकेंड से सेकेंड ऐसे कैंसिल आउट हो गया, और ये आपको कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 मीटर, तो दैट विल बी, मीटर इसको और कटा लो, कितना आ जाएगा? 2, तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर। 6 मीटर What you have observed, the area under the speed time graph gives you the distance traveled, ठीक है ना। किसका यूनिट है? मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस का है। डिस्टेंस का। तो हमें ग्राफ दिया गया है, हमको कोई ना इक्वेशन का मोशन पता है ना, कुछ भी नहीं है, उसको हमको सिर्फ स्पीड और टाइम का वो ग्राफ दिया गया है, उसका अंदर हम एरिया निकाल कर हम बता देंगे कि वो कितना वो डिस्टेंस चला हुआ है, ठीक है ना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल टेढ़ा मेढ़ा भी कोई दे देगा, कभी भी हम आंसर बता देंगे। यहाँ पे स्पीड लिखा गया है, इस एक्सिस पे स्पीड है, और आपका एक टाइम है, और एक ऐसे मान लो ऐसे कोई सर्कल, ऐसे सर्कुलर इस पे ग्राफ है, ठीक है ना। और इसका मैंने रेडियस बता दिया 7 मीटर। तो बताओ ना थोड़ा, डिस्टेंस कितना चला हुआ है पार्टिकल, सिर्फ इतना देख के बता दोगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द ग्राफ, ठीक है ना। बताओ। 44 44 किसने बता दिया? सरकमफ्रेंस निकाल दिए। सरकमफ्रेंस क्यों निकाल दिए? मैंने बोला एरिया ना निकालो जी, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू द distance, so you have to find 154 this whole area, okay? to समझ 154 गए ना? सरकमफ्रेंस एरिया तो एरिया विल भी आपका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये 22/7, ये 7 into 7, that comes out to be 154 मीटर, यही होगा ना? यस सर। ओके, ओ ये 154 मीटर हो जाएगा ना। 140 और 14, 154, ठीक है। अच्छा। हाँ हो गया ना। तो ऐसे देखो, तो
हाँ, ये तो मान लो अपने डिफिकल्टी के मैक्सिमा पे हो, इससे ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा, इसको कर ले रहे हो तो बाकी सारे सवाल कर लोगे। तो अभी सीखे हो, अभी क्या सीखे हो, एक नोट में लिखो कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है जी, गिव्स बताओ। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देता है। हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड by a सिमिलरली, number. हाँ एंड सिमिलरली एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा, बोल दो। एरिया एरिया अंडर वेलोसिटी एक्सेलरेशन देगा। Acceleration, sir. एक्सेलरेशन देगा। हाँ, gives acceleration, ठीक है ना, gives acceleration। तो ये वाला बात है। तो अब मान लो डिस्टेंस, अब अलग से मैं एक्सेलरेशन वाला ये ना वेलोसिटी और टाइम टी का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो अब जैसे मान लो बस सवाल लिख दे रहा हूँ, उससे समझ जाओगे। ओके, ये देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, आपका यहाँ पे वेलोसिटी है और एक टाइम है। अब ये देखो, तो ये ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट में बता दे रहा हूँ, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है आपका 4 है, यहाँ का जो ये कोऑर्डिनेट है वो कितना है, -3 है, और यहाँ का जो ये है लेट आपका 7 है, और जो यहाँ वाला कोऑर्डिनेट है, यहाँ वाला इससे करस्पॉन्डिंग जो ये वाला कोऑर्डिनेट है 3 है, ठीक है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू find the displacement and distance traveled by observing the graph, graph given below। बताओ, इस सवाल के लिए आप लोग को टाइम दे रहा हूं मैं 4 मिनट, ठीक है ना, 4 मिनट। सब लोग करो ध्यान से उसको, और 4 मिनट बाद में आप बताओ। जस्ट मैं अभी आप लोग को बताऊंगा इसको, आप लोग कर लो। 1 सेकंड आप लोग शांति से करना, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
चलो हो गया सब लोगों का। हेलो, यस सर। कर लिया सब लोगों ने? चलो देखो, अब मैंने बोला था ना एरिया अंडर द, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है क्या देता है आपको? डिस्टेंस, Yes. डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? तो ये देखो, अब सॉरी velocity time. ओके ओके ओके, एक सेकंड रुको। देखो, तो अब ये वाला जब एरिया देखोगे तो इसमें एरिया, कुछ एरिया पॉजिटिव है कुछ एरिया निगेटिव है कि नहीं? है ना? यस Yes, सर। sir. कुछ एरिया क्या है पॉजिटिव है, कुछ एरिया क्या है निगेटिव है। तो इधर वाला एरिया पॉजिटिव है और इधर वाला एरिया क्या है, ये निगेटिव है, ठीक है ना? ये वाला एरिया निगेटिव है और ये वाला एरिया पॉजिटिव है। तो आप ये बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव किस में होगा? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ना सिर्फ होगा। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। जब डिस्टेंस का कैलकुलेट करोगे ना तो डिस्टेंस का जो पूरा टोटल एरिया कर दो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल एरिया, पॉजिटिव निगेटिव दोनों जुड़ाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव एरिया कितना होगा? पहले ऊपर वाला का जोड़ो, हाफ। Four. ये Yes, sir. कितना होगा? यहाँ 4 है और 7 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 हो गया। और 11। हाइट कितना? 3 है, 3 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, बोलो? हाँ, 4.5। 9/2। हाँ, तो 9. 4.5, 4.5। और फिर नीचे वाला कितना हो जाएगा? प्लस में आपका नीचे वाला कितना हो जाएगा? 1/2। इसका बेस कितना है? 4, 4, और हाइट इसका कितना है? 3 है, ठीक है ना? इसको -3 भी लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको, बोलो? 10.5 मीटर। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट करोगे ना तो आपको पॉजिटिव निगेटिव एरिया को ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव में तो एरिया ऊपर वाला सिर्फ कितना है? 4.5 है, और ये नीचे वाला जो एरिया है यही एरिया ज्यादा है और निगेटिव में कितना है? माइनस में 6 है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका माइनस में 1.5 आ जाएगा, 1.5 मीटर। समझ गए ना? इसका सर डिस्प्लेसमेंट कितना? 2.5. ओ, 2.5 ना, इट विल ना, बी ठीक है, 1. -1.5 होगा। ओके। सर हमको समझ नहीं आया है। अच्छा देखो, हमने आपको क्या बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, आप बताइए? डिस्प्लेसमेंट देता है कि नहीं? जो जी। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो एरिया पॉजिटिव एरिया है, इसमें निगेटिव एरिया है। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे ध्यान दोगे तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई किए थे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, बोलो? -3 ना करोगे, तो वहां आप पे लिखाए माइनस। थे एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम विथ एक्सीलरेशन। कौन क्या है? है ये? सौरभ है, किसी इसको कॉल आ रही थी, ठीक है ना? आप ये अमन और ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, मैंने सबको म्यूट कर दिया। सर हाँ, सर आप लिखाए थे एरिया अंडर वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स एक्सीलरेशन नॉट डिस्टेंस। कहाँ लिखवाया मैंने? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, कहाँ लिखवाया मैंने? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड सिमिलरली एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, ओ शिट मैन, देखिए इसको करो चेंज, इसको अंडरस्टूड है ना? अंडरस्टूड है, इस पे क्यों परेशान होना है? इसको करो, करो। सिमिलरली लिखवाया है तो इसे आपको नहीं समझ में आया? गिब्स डिस्प्लेसमेंट होगा, एकदम बात पे ही वो हो जाते हो। नहीं मैंने उस टाइम बोला था डिस्प्लेसमेंट तो सर सभी ने बोला एक्सीलरेशन तो मुझे लगा मैं गलत हूँ। ये लोग स्लोप देता है ना, ये लोग को ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि सिमिलरली तो मैंने लिखवाया है तो इससे थोड़ा सा ही बोलना चाहिए। और वैसे भी तो अभी हम तुम लोग को पढ़ाए थे ना
कि अभी ये जब करोगे तो ऊपर कोऑर्डिनेट क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट करोगे तो मीटर पर सेकेंड, और फिर से टाइम टी से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपको कटेगा, तो आपको कैसे आ जाता है, मीटर ही नहीं यूनिट आएगा। समझ गए कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो इस तरह से चलो, तो अभी इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। आप वहां पे शिवम पूछ रहे थे सर आपको समझ में नहीं आया, तो ये ना निगेटिव पॉजिटिव एरिया को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, किसको निकालते समय, डिस्प्लेसमेंट निकालते टाइम, और जब डिस्टेंस निकालना है ना तब सबको जोड़ेंगे, निगेटिव पॉजिटिव सबको जोड़ेंगे, उसमें निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। और जब डिस्प्लेसमेंट की निकालेंगे ना तो ऊपर वाला एरिया में से जो नीचे है उस एक्सिस के नीचे वाला जो एरिया है उसको घटा देंगे। समझ गए ना, यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। समझ गया ना, तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो पढ़ाया लिखाया गया है इसका नोट्स मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो इसका भी मिल जाएगा आप लोग को, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाता है, और फिर आप लोग डेली। हाँ, तो हमको कैसे, हमको तो हिंदी मीडियम का नोट्स चाहिए, तो हमारा कैसे होगा? जो पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है उसमें हम लोग देख लिया करेंगे, ठीक है ना। बाकी देखो हम बता रहे हैं आपको, आपको हिंदी तो हिंदी में मिलेगा ही, क्या? नहीं, हिंदी का तो हिंदी में मिलेगा ही, हिंदी तो हम लोग जी। इंग्लिश में देंगे नहीं। देखो हिंदी में ऐसा ही नोट्स मिलेगा, फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ देखो, हिंदी में भी ऐसे ही एग्जांपल मिलेगा, ठीक है ना, जी। हिंदी में आपको, हाँ हिंदी तो में ऐसा हमको सब। बस हमको लैंग्वेज हिंदी में नोट्स दे दीजिए, समझ तो आ ही गया है जो पढ़ाए हैं। हाँ, तो अब देखो अब क्या होता है, चलो मैं ट्राई करूंगा, बाकी आपको इंग्लिश में इंग्लिश ही रहेगा, सोशल स्टडीज का वो मिल जाएगा। तो बात है ना कि मैथ्स वाला जो चीज है ना, आपको ऐसे मैथ्स में भी आपको दिक्कत नहीं है, साइंस में सिर्फ दिक्कत है ना। जी, साइंस एसएसटी सब जो जीएस वाला सब्जेक्ट है ना, उसका तो हमको हिंदी चाहिए, क्या है कि मैथ समझ जाते हैं हम इंग्लिश में, साइंस का भी लैंग्वेज समझ जाते हैं, बट मतलब नोट्स जो है ना वो नहीं समझ पाते हैं। अच्छा चलो, तो मैं कोशिश करूंगा, तो मॉड्यूल भी जाते हैं उसके अंदर ना, तो मॉड्यूल जाएंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा, जो मतलब टाइप रहता है कंप्यूटर से वो वाला मॉड्यूल, ठीक है ना, वो वाला हिंदी में भी, क्योंकि वो मॉड्यूल को कन्वर्ट, अभी इसको ये जो हैंड रिटन जो इंक है इसको तो नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है ना हिंदी में, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है करके, और मतलब सर हम लोग का ग्रुप भी बना है क्या? आप टेलीग्राम पे हो? टेलीग्राम पर। जी टेलीग्राम पे तो है। टेलीग्राम पे ज्वाइन